मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट प्लान। प्रॉफिट प्लान क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है, सपोज दैट मान लीजिए कि हम और आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं। अगर हमें उस बिज़नेस से किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है तो हम बिजनेस नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस खोलने की क्या कंडीशन रही है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट। हम चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी कंपनी है या हम किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो बिजनेस में जो हम अपनी लागत फंसा रहे हैं, जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जितना हमारा इन्वेस्ट हो रहा है हम उस इन्वेस्ट से कुछ ना कुछ कमाएं, कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट लें। तो और उस प्रॉफिट की प्लानिंग कैसे करें या प्रॉफिट प्लानिंग करने के लिए उसको कंट्रोल कैसे करें, तो हमारे गोल्स होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास जैसे कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति दौड़ रहा है और दौड़ते जा रहा है, उसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो दौड़ता जाएगा और लास्ट में क्या होगा, वो थक जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अपने गोल प्रॉफिट मतलब पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो दौड़ के जाएगा और लास्ट में कहाँ, जहाँ उसको जाना है वहाँ पहुँच जाएगा। तो सेम कंडीशन अपने प्रॉफिट प्लान में आती है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे अपने प्रॉफिट को प्लान कर सकते हैं, हम कैसे अपनी कंपनी में प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब तक हम करते जाएंगे इन्वेस्ट। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हम सेल्स करेंगे, प्रॉफिट, जैसे हम कोई बिज़नेस खोलेंगे तो उसमें प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद उन प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे और सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें हमारा गोल पता है। क्या पता है? गोल पता चल गया कि हमारे लिए यहाँ से दौड़ के जाना कहाँ तक, प्रोडक्ट बना के उसको फिर सेल करना है। तो प्रॉफिट प्लान के लिए, जैसे कोई कंपनी में प्रोडक्ट बनाया उसने, अब इसको सेल नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट बनाया उसने, बना के उसने रख लिया प्रोडक्ट, जब तक वह उसको सेल नहीं करेगा उसको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट बनाता जाएगा, इन्वेस्ट करता जाएगा, प्रॉफिट बनाता जाएगा, इन्वेस्ट करता जाएगा, प्रॉफिट, ऐसे तो वो हज़ारों प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन उसको सेल नहीं करेगा तब तक उसको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा। जब उसको वो सेल करेगा तो उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये हमें पता है कि अगर हम अपनी कंपनी में किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो उसको हमें सेल करना होगा और सेल के बाद ही हमें सेल करना होगा, सेल के बाद क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है अपनी कि लाभ को व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। अगर लाभ नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, और अगर बिजनेस व्यक्ति करेगा तो वो किसी ना किसी प्रकार का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब सबसे पढ़ते हैं, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अपन चारों पॉइंट को पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, फर्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशिंग प्रॉफिट गोल्स। प्रॉफिट गोल, ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको भी एक गोल चाहिए। सीधी सी बात है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है ना, और वो किसी प्रकार का बिजनेस करता है और वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहता है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है और उसके पास कोई उसका गोल नहीं है, मतलब उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, तो वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। सपोज दैट मान लीजिए कि व्यक्ति का कोई गोल है, तो वो उस गोल के पीछे भागते उस गोल तक पहुंच ही जाएगा। जैसे एक व्यक्ति अगर एक पर्सन सोच रहा है कि उसे एक दिन में
20 बिस्किट के पैकेट बेचने हैं। तो ये उसका क्या है गोल, कि हमें 20 पैकेट बेचने हैं। 20 मतलब बेचने हैं, सुबह से शाम तक, एक दिन तक हमें 20 पैकेट अपने सेल करने ही करने हैं। तो वो इस तक पहुंच जाएगा, भागते भागते करते करते, सुबह से शाम तक करते करते वो क्या कर लेगा, अपने 20 पैकेट बेच लेगा। और अगर उसका कोई गोल नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। अगर वह सोचता है कि मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मुझे अपना एक व्यवसाय खोलना है और वहाँ जाके बैठना है, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, सेल करना है कि प्रोडक्ट बनाने हैं कि प्रॉफिट कमाना है, कोई उसका गोल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, थोड़ा भी करना चाहता है, तो वो एक पर्सन, अगर सपोज एक छोटा सा बिजनेस है, तो मान लीजिए कि उसको 20 पैकेट बिस्किट के बेचने हैं, तो ये उसका गोल हो गया। अब वो 20 पैकेट बेच के रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर नहीं भी बेचेगा तो कोशिश वो अपनी पूरी करेगा, और जहाँ कोशिश होगा वहाँ प्रॉफिट अपने आप ही होगा। दूसरा है हमारा डिटरमिनिंग एक्सपेंस सेल वैल्यू। determining expected सेल वैल्यू, ये क्या है? ये एक दूसरे से जॉइंट है। ये हमारा है दूसरा डिटरमिनिंग एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने मार्च 2020 में 10,000 तक का प्रॉफिट कमाया। मार्च 2020 में उसने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, है ना। और आप चाहते, अब वो एक व्यक्ति चाहता है कि अप्रैल मई में वह 1 लाख का प्रॉफिट कमाए। वो व्यक्ति क्या चाहता है कि अप्रैल और मई में वही व्यक्ति 1 लाख का प्रॉफिट कमाए, कि वही व्यक्ति 1 लाख का प्रॉफिट कमाए। तो इसके लिए भी आपके पास गोल होना चाहिए कि जब वो व्यक्ति कुछ 10% सेल कर 10% क्या किया, उसने प्रोडक्ट को सेल किया। अब वही व्यक्ति 10% अपना उसने बिजनेस खोला, बिजनेस खोलने के बाद 10% सेल करके उसने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब वह सोच रहा है कि अप्रैल और मई में वही 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो वह कैसे कमाएगा? तो इसके लिए आपके पास कोई गोल होना चाहिए। अब इसके लिए भी एक गोल होना चाहिए कि आपको सेल ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आपने कुछ 5% प्रोडक्ट बनाए और 10% उनकी सेल की, और आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और आप चाहते हैं कि अप्रैल और मई में मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊं, तो आपको उसके हिसाब से मिनिमम 50% प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको 50% ही आपको सेल करने पड़ेंगे या 60% करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप सेल बढ़ा दोगे, जैसे जैसे आप अपने सेल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट को आप बेचोगे, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है अपना डिटरमिनिंग एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा क्या होता है? मान लीजिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करने के बाद कर रहे हैं तो उसको आप, उसमें आपके एक्सपेंस भी होगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि हमें एक कंपनी खोलनी है जिसमें मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए हैं, उसमें मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, उस प्रोडक्ट्स बना के उन प्रोडक्ट्स को सेल करने हैं, तो ये आपकी प्लानिंग हो गई। प्रोडक्ट, अब जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका जो एक्सपेंसेस, जैसे लेबर एक्सपेंसेस आ गया, और चार्ज एक्सपेंस, मटेरियल एक्सपेंस, रॉ मटेरियल एक्सपेंस, तो ये इतने सारे आपको खर्च करने होंगे, एक्सपेंसेस करने होंगे। जब जाके आपकी प्लानिंग कंप्लीट होगी, तब जाके आपकी
प्लानिंग कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्या है आपको कि आप प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग करने के बाद आपका जो खर्च आता है, जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट बनाने, और 20 लाख रुपए मैंने अपने किस में लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए हैं। तो अब आप प्लानिंग करने के लिए क्या क्या खर्च करोगे। लेबर एक्सपेंसेस लगेगा आपका, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जो जो आपका आएगा वो क्या आएगा अपना, वो काय में आएगा अपना एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा, चौथा है हमारा डिटरमिनिंग प्रॉफिट। ये हमारा डिटरमिनिंग प्रॉफिट है। जैसे विदाउट सेल आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सीधी सी बात है कि आप सेल नहीं करोगे, जो आपका गोल है अगर उसको पूरा नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं कमाओगे। तो इसमें क्या है अपना, विदाउट सेल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और ये क्या है हमारा एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब हम एक बजट बनाएंगे। बजट बना के हमें रखना होगा कि हमें इतना खर्च करना है, इतना लगाना है, इतने एक्सपेंसेस करने हैं। तो वो प्लानिंग होती है हमारी। आप लोग ये नोट कर लीजिए।